आज हम एक ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने असंभव को सच कर दिखाया। ये कहानी है पून लिम की। एक ऐसा इंसान जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भयंकर और विशाल समंदर से लड़ा, और सिर्फ लड़ा ही नहीं बल्कि मौत को मात दे के वापस भी लौटा। ये एक ऐसी जर्नी है जो ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि एक इंसान का शरीर और दिमाग आखिर कितना कुछ सह सकता है। चलिए सीधा इस डरावने नंबर पर आते हैं। 133। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। जरा सोचिए, 133 डेज। इतने दिनों तक पून लिम समंदर के बीचों बीच दुनिया से बिल्कुल कटे हुए, पूरी तरह से अकेले और लावारिस भटकते रहे। लगभग 5 महीने तक उनके आसपास अनंत पानी के अलावा और कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं। अब उनके बचने के चांसेस कितने कम थे, ये आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। एसएस बेन लोमंड नाम के उस जहाज पर 55 बहुत ही अनुभवी नाविक सवार थे, और उन 55 लोगों में से 54 अपनी जान गंवा बैठे। इस पूरे खौफनाक हादसे में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा, और वो थे पून लिम। तो चलिए इस विनाशकारी यात्रा की शुरुआत पर चलते हैं। 16 नवंबर 1942। पून लिम एक बेहद गरीब परिवार से आते थे, और सच कहें तो सिर्फ अपना पेट पालने के लिए ही उन्होंने ब्रिटिश मर्चेंट नेवी में नौकरी की थी। इस टाइमलाइन से देखते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। एसएस बेन लोमंड केपटाउन से सूरीनाम की तरफ जा रहा था। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था, और किसी को नहीं पता था कि समंदर की उन गहरी और काली लहरों के नीचे मौत उनका इंतजार कर रही है। 16 नवंबर 1942 की वो दोपहर बिल्कुल शांत थी, लेकिन फिर अचानक तबाही मच गई। एक जर्मन यू बोट यानी पनडुब्बी ने बिना किसी चेतावनी के जहाज पर टॉर्पीडो दाग दिया। एक जोरदार धमाका हुआ, और देखते ही देखते वो विशाल जहाज चंद मिनटों में टुकड़ों में बट गया। चारों तरफ आग, चीख पुकार और हाहाकार था। पून लिम ने बस एक लाइफ जैकेट के सहारे पानी में छलांग लगा दी, और यकीन मानिए बिना किसी सहारे के वो पूरे 2 घंटे तक उस ठंडे समंदर में अपनी जान बचाने के लिए तैरते रहे। और यहीं से शुरू होता है उनका समंदर में अकेले रहने का सफर। और एक लकड़ी की नाव, पूरी तरह से टूट चुके शरीर और खत्म होती उम्मीदों के बीच पून लिम ने अपनी बची खुची ताकत लगाई और पानी में तैरते हुए एक लकड़ी के राफ्ट पर चढ़ने में कामयाब हो गए। अब जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है इस राफ्ट पर मौजूद सामान। देखिए, खाना पकाने के 2 छोटे बर्तन, एक टूटी हुई टॉर्च, बस कुछ चॉकलेट और शक्कर के टुकड़े, थोड़ा सा पानी और एक फ्लेयर गन, बस। जरा सोचकर देखिए, ये राशन इतना कम था कि किसी भी इंसान के लिए मुश्किल से कुछ ही दिन चल पाता। इसके बाद क्या? ठंड से कांपते हुए और मौत को बिल्कुल सामने देखकर उस पल पून लिम ने वही किया जो बचपन में उनकी मां ने उन्हें सिखाया था। उन्होंने सच्चे मन से भगवान बुद्ध से प्रार्थना की। ये वो पल था जब इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन प्रार्थना के ठीक बाद उन्हें एक कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ कि अगर यहां से जिंदा वापस जाना है तो इस भयानक समुंदर से उन्हें खुद ही लड़ना होगा। तो अब बात करते हैं जीवन के इस असली संघर्ष की, इंसान बनाम प्रकृति। अब पून लिम एक डरे हुए नाविक से एक ऐसे इंसान में बदल रहे थे जिसे हर हाल में जिंदा रहना था। भूख से बचने के लिए उन्होंने जो तरकीबें निकाली वो सच में कमाल की हैं। सबसे पहले उन्होंने राफ्ट की रस्सियों और कीलों को जुगाड़कर मछली पकड़ने का कांटा बनाया। फिर बड़ी मुश्किल से मछलियां और कभी-कभी समुद्री पक्षी पकड़े। और सबसे होशियारी की बात, उन्हें पता था कि कच्चा मांस खाने से वो बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए उन्होंने उस मांस को खाने से पहले तेज धूप में सुखाना शुरू कर दिया ताकि जान बची रहे। जिंदा रहने के लिए उन्हें हर दिन एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। बारिश की एक एक बूंद को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने कपड़ों का जुगाड़ बनाया। रात में जब भयानक तूफान आते तो वो खुद को राफ्ट से कसकर बांध लेते ताकि लहरें उन्हें बहा न ले जाएं। लेकिन सबसे खौफनाक पल तब आया जब एक टिन से उनका हाथ कट गया और खून की महक सूंघकर शार्क मछलियां नाव के पास आ गईं। बिना एक भी हरकत किए वो बिल्कुल शांत बैठे रहे, तब तक जब तक शार्क वहां से चली नहीं गईं। अगर आप इस माहौल को इमेजिन करें तो ये रोंगटे खड़े कर देता है। दिन में सूरज की तपती हुई धूप जो उनकी स्किन को बुरी तरह जला रही थी, और रात होते ही बर्फ जैसी ठंडी लहरें और हर पल समंदर में डूबने का खौफ। ये दिन रात लगातार चलने वाला एक ऐसा क्रूर प्रहार था जो उनके शरीर और मन दोनों को तोड़ रहा था। अब आते हैं युद्ध की सबसे बड़ी क्रूरता पर। देखे गए लेकिन फिर भी नजरअंदाज कर दिए गए। कुदरत तो अपना कहर ढा ही रही थी, लेकिन इंसानी दुनिया भी कम जालिम नहीं थी। इस पूरे कहानी की
सबसे दुखद विडंबना दूसरे विश्व युद्ध का वो खौफ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां से गुजरने वाले युद्धपोतों ने वास्तव में पूर्णलिम को देखा था, लेकिन उन्होंने फ्लेयर गन के सिग्नल्स और मदद की पुकार को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि उस समय सेना को शक होता था कि कहीं ये कोई जाल तो नहीं, कहीं दुश्मन यू बोट ने उन्हें फंसाने के लिए कोई चारा तो नहीं डाला। जरा सोचिए इस चीज का उनके दिमाग पर क्या असर पड़ा होगा। उन्होंने युद्धपोतों पर फ्लेयर्स दागे, पर कोई जवाब नहीं। एक बार तो अमेरिकी नौसेना के विमान ठीक उनके ऊपर से गुजरे। उन्होंने मदद के लिए एक लकड़ी का बोर्ड भी नीचे गिराया, लेकिन समंदर की विशाल लहरों ने उसे तुरंत बहा दिया। उनकी वो छोटी सी लकड़ी की राफ्ट उस विशाल समंदर में लगभग गायब सी हो जाती थी। ये सब देखकर किसी का भी हिम्मत हारना तय था कि बस अब कहानी यहीं खत्म होने वाली है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। बचाव और विरासत। 5 अप्रैल 1943 इस भयानक संघर्ष के 133वें दिन आखिरकार वो चमत्कार हुआ जिसका इंतजार था। समंदर का पानी अब उथला होने लगा था और उनकी राफ्ट जाकर एक चट्टान से टकराई। पास से गुजर रहे ब्राजीलियाई मछुआरों ने देखा कि राफ्ट पर कोई लेटा है। वो इंसान अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन चुका था, शरीर पूरी तरह से जवाब दे चुका था, लेकिन उसकी सांसें अब भी चल रही थीं और इस तरह उन्हें आखिरकार जिंदा बचा लिया गया। रेस्क्यू के बाद ब्राजील के एक अस्पताल में उन्हें रिकवर होने में पूरा 1 महीना लगा। जो इंसान कुछ समय पहले तक सिर्फ एक गुमनाम नाविक था, वो अब पूरी दुनिया में एक हीरो बन चुका था। लेकिन सबसे कमाल की बात यह रही कि पूर्णलिम ने अपने इस 133 दिन के दर्दनाक एक्सपीरियंस को बेकार नहीं जाने दिया। उन्होंने इसका इस्तेमाल भविष्य के नौसेना अधिकारियों को यह सिखाने के लिए किया कि समुद्र में जिंदा कैसे बचा जाता है। तो आज की इस चर्चा के अंत में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। जब किसी इंसान से सब कुछ छीन लिया जाए, कोई सामान ना हो, कोई उम्मीद ना बचे, तो वो कौन सी चीज़ है जो उसे जिंदा रखती है? पूर्णलिम की ये कहानी इंसान की सहनशक्ति और जीने की उस जिद का सबसे बड़ा सबूत है, जो हमें सिखाती है कि हालात चाहे जितने भी नामुमकिन क्यों न लगें, आखिर में इंसानी जज्बा सब पर भारी पड़ सकता है।